ऊपर वाला मुंह ना होने की वजह से बारूद भाई पहले मुंह ऊपर उठाते हैं और फिर खाना खाते हैं। जय श्री राम दोस्तों, पिल्लू भाई के शेल्टर पे आज भी पेंट हो रहा है क्योंकि कल मामू ऑफिस से आ जाएंगे और उनसे पहले मुझे सब कुछ निपटाना है और पिल्लू भाई को भी बहुत ज्यादा टेंशन है। फिलहाल शाम हो रही है और पिल्लू गैंग मस्त अपने बॉनफायर का मजा ले रहा है और सेवादार पिल्लू गैंग की रोटी बना रहे हैं और मैं लग रहा हूँ पेंट में। आज पेंट होते हुए 2 दिन हो गए हैं और हमारे पिल्लू भाई का ढाबा भी बिल्कुल रंगीन हो चुका है। अब सारे पेंट के डिब्बे लेके मैं जा रहा हूँ पिल्लू भाई के कॉटेज में और यहाँ एक सेवादार के साथ पेंट होने की स्टार्टिंग हुई छत से। पहले मैं कपड़े से बांसों को क्लीन करता हूँ और उसके बाद चालू होता है पेंट। बाहर कोहरा आ चुका था तो ढका गया बजरंगी का घर और पिल्लू गैंग की डिनर के लिए मल्टीग्रेन की 200 रोटी भी सीख चुकी थी। तो अब बिना किसी देरी के पिल्लू गैंग डिनर करेगी। और दोस्तों पिल्लू गैंग हमेशा मेरे और मामू के हाथ से ही खाना खाती है, लेकिन आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने हमारे हाथ पे दांत मारा हो। बस इसी से पता चलता है कि हमसे कितना प्यार करते हैं। और बारूद भाई तो अपनी रोटी लेके कोपचे में खाते हैं और प्यारी खाती है कैच करके। इधर कृष्णा भाई पिल्लू गैंग के वाटर डिस्पेंसर भरने में लगे हुए थे और मैं लगा हुआ था बॉनफायर तेज करने में। फिर बची हुई रोटी लेके मैं पहुंचा बाहर गौशाला में। यहाँ देखा तो डांडिया बहन भारती बहन के बेटे अंदर आओ और मस्त बॉनफायर के सामने बैठ के डिनर कराया और एक बाइट स्पॉट को देके फिर दिया बजरंगी भाई को। इनकी चोट भी दोस्तों ठीक हो चुकी है। और फिर कुतुब मीनार पे चढ़ के छत का पेंट स्टार्ट हुआ और छत पे लगे इन बासों को पेंट करना तो दोस्तों बहुत ही ज्यादा हार्ड था। कभी पेंट मुंह पे गिरता है तो कभी बालों पे। और करेक्ट 12 बजे स्पॉट दीदी मेरे पास आई और बोली भैया निन्नी आ रही है, चलो आप सोते हैं। तो मैंने कहा बेटे अभी थोड़ा सा काम और बचा है, बस उसे निपटा लें फिर सोना ही है। तभी सेवादार एक मस्त गुड़ वाली चाय बना के लाए और पिल्लू गैंग के लिए थे साथ में रस, क्योंकि सारे बच्चे रात में जग के मेरे साथ पेंट करा रहे हैं तो ट्रीट देनी तो बनती थी। तो पिल्लू गैंग का मस्त रात में रिफ्रेशमेंट कराया गया और चिंटी दीदी को मिला रस का चूरा। फिर बेशर्मों की तरह इनके सामने 2 रस और चाय पी गई, क्योंकि इन्हें कितना ही खिला लो लेकिन ये भूखे नंगे रहते हैं। और एक बार फिर अनमोल भाई कुतुब मीनार पे चढ़े और ये बीच वाला मेन बास पीले रंग का करा गया और इसी के साथ फाइनली छत पे पेंट पूरा हुआ और अब फाइनली पेंट होगा साइड वाली इस खिड़की पे। और फिर बारी आई पिल्लू भाई की वार्डरोब की और कुछ ही देर में ये भी रंगीन कर दी गई। और बाहर जाके देखा तो मेरे तो आंसू ही निकलने वाले थे। बेचारी मेरी पिल्लू गैंग खुले आसमान के नीचे कोहरे में पड़ी थी। तो मैंने कहा भाड़ में जाए ऐसा पेंट अब लगेगी अंदर झाड़ू। और कुतुब मीनार बाहर करके बजरंगी को लाए गए अंदर। फिर धड़ाधड़ पूरे कॉटेज में झाड़ू मार के कूड़े को विदा करा गया और गोदी में ली गई पिल्लू की बहू, क्योंकि मालकिन का रिव्यू लेना था कि बेटा पेंट कैसा हुआ है, नहीं तो पिल्लू भाई बुरा मान जाएंगे। और तुरंत सीएनजी ने पुच्ची देके बोला कि भैया आपने तो दिल खुश कर दिया। वहीं चिंटा ने भी बाहर पिल्लू गैंग को बता दिया था कि पेंट हो चुका है। इसी खुशी में लिहाफ फेंक के मारा पिल्लू के ऊपर। और जो लोग कहते हैं सिर्फ आप पिल्लू से ही प्यार करते हो, तो ये देखो पिल्लू भाई थप्पड़ भी खाते हैं। तो अब होगा सारा बारदाना अंदर, क्योंकि अब पिल्लू गैंग का बिस्तर लगेगा। तो दरी के ऊपर कंबल डाल के एक बिस्तर लगाया गया कोने में और सारा इंपोर्टेंट माल अंदर रख के मैं लगाऊंगा अपना बिस्तर। कहने को तो ये मेरा बिस्तर है, लेकिन 24x7 पिल्लू गैंग का इस पे कब्जा रहता है। फिर तारा और निब्बी को बहू बना के अब लगेगा पिल्लू गैंग का दूसरा बिस्तर, जिसके लगते ही सबसे पहले निब्बी और फिर पिल्लू भाई ने उस पर कब्जा करा। तो इधर का काम सेट करके मैं चल दिया ब्रो और सुपरमैन को कंबल उड़ाने। और फिर मैं पहुंचा रोल के घर में, जहाँ सारे बच्चे तुरंत मेरे पास आगे बोले कि भैया कंबल बिछा दो, ठंड लग रही है। तो क्रीम रोल की एक बाइट खा के सबको कंबल उड़ाया और बाहर आके देखा तो एक जानवन कंबल में झांक रही थी। तभी पिल्लू भाई बोले मैंने अंदर सारा काम सेट कर दिया, बस तुम्हें चल के सोना ही है। फिर गरीबों को दिया गया एक लिहाफ और चिंटा तो अंदर ऐसे घुसता है जैसे इसके बाप का कंबल है। और अब बारी है साफ सुथरे हाथों को टंकी के नीचे गंदा करने की। फिर ढाबे में आके निकाली दाल रोटी और बाहर रखी गैस पे दोनों को गर्म करा गया, क्योंकि अब खाएंगे अनमोल भाई खाना। वही मुझे खाते देख पिल्लू गैंग पूछ रही थी अगर खाने का कुछ स्कोप है तो हमें भी बताओ। और चिंटा की इन कातिल निगाहों से तो भगवान बचाए, वो तो इनका बस नहीं चल रहा, नहीं तो ये मुझे ही खा जाए। तो फिलहाल खाना पीना निपटाने के बाद पिल्लू गैंग का एक बिस्तर और बिछाया गया और गैंग के चंगुल से छुड़ाया गया अपना बिस्तर। दोस्तों चाहे मैं अपने बिस्तर पे से इन्हें कितना ही भगा दूं, लेकिन सुबह को आसपास 5-6 तो मिलते ही हैं। फिर लेट नाइट घर पहुंची स्पॉट और इनका सिर्फ और सिर्फ यही कहना था कि फटाफट मेरे लाल ऊपर ले ले। बचपन में जैसे चिंटी मेरे साथ सोती थी वैसी अब स्पॉट्स होती है।